छत्तीसगढ़ का पाटन क्षेत्र बना यूपी का करहल। जनता के पसंदीदा मुखिया भूपेश बघेल को हराने के लिए बीजेपी खेलेगी पुराना खेल। चाचा को भतीजे से लड़वाएगी बीजेपी। पाटन विधानसभा से बघेल के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा। कभी बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती थी, लेकिन अब हाल ही में राज्यों में जब चुनाव हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने बीजेपी मुक्त भारत बनाने का मन बना लिया हो। बीजेपी की जीत का अहंकार तब टूटा जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा की करारी हार हुई। कर्नाटक में तो खुद नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन पार्टी फिर भी हार गई। हिमाचल में भी कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, जिसके बाद हर जगह बीजेपी की खूब फजीहत होने लगी। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी को टारगेट करने के अलावा पार्टी को जनता से भी जुड़ना होगा और अहंकार को त्याग देना होगा। एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछ गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती है, और वो चेहरा है वसुंधरा राजे, जो इन दिनों उससे नाराज चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिंधिया की वजह से पार्टी गर्त में जा रही है। तमाम विधायक जो सिंधिया के साथ पार्टी में आए थे वो घर वापसी करते हुए कांग्रेस में जा रहे हैं। और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां सीएम भूपेश बघेल हैं और जनता उन्हें काफी पसंद करती है। राज्य में भूपेश बघेल की योजनाओं से लोग खुश हैं। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जैसी योजनाओं से और इसी के साथ साथ गोधन न्याय योजना जिसमें गोबर खरीदा जा सकता है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे लोग बेहद खुश हैं। अब ऐसी योजनाओं का तोड़ पाना बेहद मुश्किल है, तो बीजेपी ने रिश्तों को आपस में लड़वाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट की। इस सीट का नाम है पाटन विधानसभा सीट। यहाँ से बीजेपी ने सीएम के खिलाफ उनके ही भतीजे सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा। पाटन में बीजेपी ने वही प्रयोग किया जो यूपी के करहल उपचुनाव में किया था। यह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था। एसपी सिंह बघेल पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। बावजूद इसके वो चुनाव हार गए और मार्च 2022 में उपचुनाव में पार्टी का ये प्रयोग असफल रहा। अब इस प्रयोग के सहारे भाजपा छत्तीसगढ़ में मुखिया को हराने की योजना बना रही है। कांग्रेस के अभेद किले पाटन में भूपेश बघेल को हराने के लिए सांसद विजय बघेल को पार्टी ने जिम्मेदारी दी। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर विजय बघेल है कौन और इस हॉट सीट का इतिहास आखिर क्या रहा। विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं और सीएम भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं। 2008 में पाटन विधानसभा सीट से उन्होंने एक बार जीत हासिल की थी। 2013 से बीजेपी वहां जीत के लिए संघर्ष कर रही है। 2 चुनाव में हार का अंतर बेहद कम रहा। ऐसे में बीजेपी ने भूपेश बघेल को घेरने के लिए विजय बघेल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी काफी लंबे समय से अपनी जीत का सपना सजो रही है, लेकिन ये सपना साकार नहीं हो पा रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भूपेश बघेल के खिलाफ मोतीलाल साहू को उतारा था। मोतीलाल साहू को 56,875 वोट मिले, जबकि भूपेश बघेल को 84,352 वोट मिले और बघेल ने साहू को मात दे दी। लगातार हार का स्वाद चखने के बाद बीजेपी ने रणनीति को थोड़ा सा बदला और साल 2013 में भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को मैदान में उतारा। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन हाँ, विजय बघेल ने वोटों के मार्जिन को काफी हल्का कर दिया। 2013 में भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में विजय बघेल थे। भूपेश बघेल 2013 में 68,185 और विजय बघेल को 58,842 वोट मिले। भूपेश बघेल महज 10,000 वोट से ये चुनाव जीत पाए थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को मात दे दी। 2008 में विजय बघेल को इस चुनाव में 59,000 वोट मिले।
जबकि भूपेश बघेल को केवल 51,158 वोट मिले। 2003 में विजय बघेल एनसीपी में थे। उस वक्त चुनाव में 37,308 वोट मिले और भूपेश बघेल को 44,217 वोट मिले थे। चुनावों के इतिहास को देखा और परखा जाए तो जब भी मुकाबला भूपेश बघेल बनाम विजय बघेल हुआ तो हार जीत का अंतर बेहद कम रहा है। यही कारण है कि विजय बघेल को उतारकर बीजेपी एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है, या यूं कहें कि फूटी हुई किस्मत को एक बार फिर से सजोना चाहती है। लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो भूपेश बघेल की लोकप्रियता ज्यादा है। ऐसे में देखना होगा कि जो प्रयोग छत्तीसगढ़ में भाजपा करने के लिए जा रही है वो कितना कारगर साबित होता है।